अभिलाष भट्ट जी। आदरणीय महाराज जी, श्री हरिवंश, राधे राधे। महाराज जी, इस सांसारिक जीवन में जब लोग आते हैं तो पहले ही ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते, बाद में क्यों जाते हैं? माया, भगवान की इतनी प्रचंड माया है कि ठोकरे खाने के बाद उसे कुछ रास्ता समझ में आता है भगवान का, ऐसे नहीं समझ में आता है। गजेंद्र पहले ही भगवान को पुकार देता तो डूबने का कोई अवसर ही ना आता। द्रौपदी जी महल में ही भगवान को पुकार देती तो सभा में ही ना लाई जाती। तो जीव की दुर्दशा यही है कि वो संसार में जब तक ठोकरे नहीं लगती तब तक भगवान की तरफ नहीं चलता। जब ठोकरें लगती हैं या शुद्ध सत्संग मिल जाए तो ज्ञान प्राप्त हो जाए, भगवान की तरफ चल पड़े। नहीं, भगवान की ऐसी माया है कि नाली का कीड़ा नाली में रहना पसंद करेगा, अमृत में नहीं। जब प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि मुझे इन जीवों को छोड़कर बैकुंठ नहीं जाना, तो भगवान आप आदेश करो, मैं सबको बैकुंठ के लिए लेवा लाऊं। भगवान ने कहा लेवा लो। एक भी नहीं तैयार हुआ बैकुंठ जाने के लिए। अपने लड़का बच्चा परिवार घर द्वार। तो एक सूकरी बिष्ठा खा रही थी, सोचा इससे घृणित जीवन क्या होगा। उसे कहा सूकरी चल, भगवान बैकुंठ ले चलने के लिए कह रहे हैं। तो उसने कहा बैकुंठ में बिष्ठा मिलेगी कि नहीं होगा? नहीं। तो बोले मुझे बैकुंठ नहीं जाना। बिष्ठा खाने वाला बिष्ठा में ही मगन है, नाली का कीड़ा नाली में मगन है। जो जहाँ जीव है वो उतनी ही सुख सामग्री में मगन, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। जब भगवान उसमें ठोकर देते हैं या उसको संत संग मिल जाए, दो बातें हैं, तो फिर उसे भगवान का मार्ग मिल जाता है। किसका प्रश्न था? हाँ, समझे ना? तो उसे भगवान का मार्ग मिल जाता है। नहीं तो जीव माया छोड़ता नहीं, नहीं छोड़ना चाहता। इतनी प्रचंड माया है, जो जहाँ है उसी में मगन है। अगर भगवान प्रकट हो जाए, पूछे क्या चाहिए, तो जो है वो उसी में मांग लेगा कि यही हमें दे दो। वो ये नहीं मांगेगा कि हमें आपकी सेवा मिल जाए या आप मुझे मिल जाओ, ऐसा नहीं मांगेगा। जी, संत कृपा हो जाए तब भी मार्ग में। संत कृपा या ठोकर, भारी ठोकर संसार से लग जाए तो रास्ता भगवान का, या किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो रास्ता भगवान का। यही सब भगवान के पास मंदिर में जा करके या आराधना करके संसार ही मांगेगा, भगवान को नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का प्रेम नहीं। गुरु कृपा आपकी हो गई है, शरणागति हो गई है, वृंदावन आते हैं, अब मांगते हैं कि माया से भगवान हमें बचाए, आप हमें बचाओ, फिर भी माया घसीटती है। नहीं, घसीटती है बात अलग है, लेकिन हम ना घसीटे। माया कभी हाथ पकड़ के किसी को घसीटा है आपने देखा है? किसी ने देखा माया कि हाथ पकड़ के घसीटती? माया का कार्य होता है आकर्षण करना। रुपये में आकर्षण माया का, स्त्री में आकर्षण माया का, पुरुष में आकर्षण माया का, भोग सामग्री में, वस्त्र में, मकान में, गाड़ी घोड़ा में, प्रतिष्ठा में, आकर्षण को माया कहते हैं। आप उस आकर्षण से अपने को बचा लीजिए, माया से बच गए। जैसे मानो कोई सुंदरी स्त्री है, हाँ, भगवान की कृपा से इसको सुंदरता मिली, प्रणाम, तो हमारे अंदर स्त्री का आकर्षण नहीं हुआ। धन, हाँ, भगवान ने उनको दिया, हमें जितना दिया काफी, धन का आकर्षण नहीं हुआ। जो जहां है अगर आकर्षण से बच जाए तो माया से बच गया। हम आकर्षण से स्वयं फंसते हैं। माया का केवल एक ही कार्य है, आकर्षण करना, घसीटना, आकर्षण के द्वारा। उस आकर्षण को आप ना कर दो, कोई माया नहीं है। अब आकर्षण में आप घसीटते चले जाओ और बोलो कि मुझे माया घसीट रही, तो फिर गलत बात है। हमारे पास बहुत बड़ा बल है, नाम बल। हमें जैसे तूफान आवे, हम पहाड़ के सहारे हो जाएं तो हमें तूफान उड़ा नहीं पाएगा, ऐसे ही हमें हमारे अंदर माया का आकर्षण आया और नाम जप कर रहे तो हमें नहीं उड़ा पाएगा।